क्या परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? धनबाद की ये आंकड़े आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पिछले साल जहां 4,825 महिलाओं ने नसबंदी कराई, वहीं पुरुषों की संख्या महज 82 रही। आखिर पुरुष अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हैं? धनबाद सदर अस्पताल कैंपस की एमटीसी बिल्डिंग में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार कल्याण मेला का शानदार आगाज हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये परिवार कल्याण मेला 10 अगस्त तक अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए एक बेहतरीन नाट्य मंचन यानी नाटक प्रस्तुत किया गया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस खास मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिन्हा के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, सहिया और एएनएम भी मौजूद रहीं। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि परिवार कल्याण मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के लिए जागरूक करना है। उन्होंने सहिया बहनों की तारीफ करते हुए कहा कि वो कड़ी धूप और बारिश में भी लोगों के घर घर जाती हैं, इसलिए वो ग्रामीणों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार के लिए 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश और शिक्षा हो सके। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और शिक्षित परिवार ही विकसित समाज की नींव है। उन्होंने जिले के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में 4,825 महिलाओं की नसबंदी के मुकाबले केवल 82 पुरुषों ने नसबंदी कराई। उन्होंने साफ संदेश दिया कि पुरुषों को अपनी सोच बदलनी होगी। परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है, इसमें पति पत्नी दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक महीना स्वास्थ्य सुविधा का जो आयोजन है और आज का जो कार्यक्रम है होता है, जो वो 1 महीना का जो कार्यक्रम आप बोल रहे हैं, वो उसी की तैयारी हो रही है। अभी हमारा जो आंकड़ा है 2.1% हमारा क्रूड बर्थ रेट है। 2.1% यानी प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे है ना, तो 2 बच्चे, 2 वो 2 ये, तो हमारा अभी स्टैग्नेशन की ओर जा रहा है। यानी हमारा आबादी जो 140 करोड़ है अभी, वो 140 करोड़ जो है, ये अगर हम आंकड़ा को तय करते हैं तो हमारा स्टैग्नेंट रहेगा, यानी ये आबादी बढ़ेगी नहीं। लेकिन हमारा झारखंड का जो राष्ट्रीय बर्थ रेट है उससे कम है, हमारा 1.9 है ना, यानी 1.9 ऑलमोस्ट करीब 2 ही आता है, 2 ही बच्चों का आता है। तो इस तरह से हम अभी एक मतलब स्टैटिक बर्थ रेट पे अभी टिके हुए हैं। ये हमें मेंटेन रखना है और बहुत सारे देश जो हैं इस आंकड़े को उसके भी नीचे ले आए हैं, 1 पर चले आए हैं। तो इससे हमारा डेवलपमेंट का सारा प्रोग्राम जो है प्रभावित होता है। सर, महिला पुरुष का क्या रहा है? महिला पुरुष में महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। पुरुष जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं आकर के नसबंदी करा रहे हैं, जो कि हमारे लिए खेद का विषय है। जबकि ये एक आसान तरीका है और इसमें हमारा कम समय भी लगता है और इसके साथ साथ किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है। लेकिन महिलाओं के ऑपरेशन में जोखिम है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं इस ऑपरेशन के दौरान जो है कोई कॉम्प्लिकेशन की शिकार हो जाती है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन का रेशियो बहुत कम है। आंकड़ा मतलब नहीं, जैसे 4,000 पिछले साल की उपलब्धि में बता रहा हूँ, 4,823 महिलाओं ने अपना ऑपरेशन कराया नसबंदी का और पुरुषों ने 82 कराया, मात्र 82 पुरुष ही कराए। हालांकि जिला परिषद अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सचमुच यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले तो ये 82 लोग भी नहीं कराने के लिए तैयार होते थे। अभी इस साल तो अभी शुरू हुआ है। और संतुलन बनाए रखने के लिए एवरेज कितना चाहिए? 2.1 जो अभी है हमारा, 2
अगर बर्थ रेट हमारा 2 के आसपास रहता है तो हमारा परिवार कितना होगा? जैसे कि 2 माता पिता हुए और 2 बच्चे हुए, है ना, फिर उसके भी 2 बच्चे होंगे, तो ये हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल्ड पॉपुलेशन कहलाएगा। जो अभी आबादी हमारी है ये स्थिर आबादी कहलाएगी, है ना। ये आबादी हमारा नए तरीके से किस तरह से प्रशिक्षण देंगे ग्रामीण इलाकों में खास? देखिए, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि क्या क्या मेथड उपलब्ध है। इच्छाएं सबकी रहती है कि अनावश्यक रूप से जो गर्भ धारण हो जाता है और समय से पहले हो जाता है, ये सारी चीज़ों से बचना हर दंपति चाहता है, लेकिन ये चर्चा हमारे यहाँ आम नहीं है। तो मैं इस बार ये प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जितने भी मेथड हमारे हैं वो सबको अखबार में और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए। ये पुरस्कृत जो किया गया किन कार्यों के लिए किया गया? ये पुरस्कृत किया गया आपको जो परिवार कल्याण के जो विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जिनकी उपलब्धि अच्छी हुई, जैसे जिन्होंने महिलाओं का सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किया ऐसे सर्जन को पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने एनेस्थेसिया का काम में सहयोग किया ऐसे एनेस्थेटिस्ट को पुरस्कृत किया गया, जिस सहियाओं ने PPIUCD के लिए लोगों को कन्विंस करके PPIUCD यानी ठीक बच्चा होने के बाद IUCD लगा देने से भी वो 3 साल तक सस्टेन रहता है, 3 साल तक उसको गर्भ धारण नहीं होता। सही उम्र पे बच्चा होना और सही समय पे होना, कि पहला बच्चा के बाद दूसरे बच्चे में 3 साल तक का, तो ये बच्चे के लिए उसकी माँ के लिए सभी चीज़ों के रहता है। क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो घर के 2 सदस्य हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छी भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वो बच्चे विकसित नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं वो परिवार हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सही समय पर पहला बच्चा हो, दूसरे और पहले बच्चे में कम से कम 3 साल के गैपिंग हो, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और होने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहे। अभी यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन आ गए हैं जिसमें ये अंतर रखा जा सकता है। खास करके आज के कार्यक्रम को फोकस किया गया पुरुष नसबंदी, जो कि बहुत कम आंकड़ा है, जो कि लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो नसबंदी कराती हैं लेकिन बहुत सारे परेशानियां से उनको जूझना पड़ता है। तो अगर पुरुष नसबंदी कराए तो उनको सही समय पे सही आराम करने का समय भी मिलेगा और महिलाओं के लिए भी अच्छा रहता है। तो क्यों ना इस पर जोर दिया जाए और सदर का ये टारगेट है कि इस बार जो नसबंदी हो पुरुषों की ज़्यादा जी बिल्कुल, इसीलिए है कि इससे लोगों को जागरूक करना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा बेटी में आजकल कोई फर्क नहीं है, जो भी बेटे कर सकते हैं वो हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। ये महिलाओं को समझाना, पुरुषों को समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि बेटियां होंगी तो हमारे खुद को कौन चलाएगा, हमारे अगला वारिस को, इस तरह की ग्रामीण में है बात है। लेकिन ये लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इसे नहीं रुकना। बदल रहा है कि बेटियों की भी इच्छा जी बिल्कुल, हमारी बहुत ऐसे लोग मेरे मुंह से कहते हुए सुना है कि मेरा एक बेटा है दीदी, मैं एक बेटी चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग का जो शिक्षित लोग हैं, जिनके जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वो अब माँ बन रही हैं, तो उनके मन में इच्छा जरूर है कि हमारा बेटा के साथ हमारी बेटी भी हमारे लिए जरूरी है। एक कंप्लीट परिवार तभी होता है जब परिवार में एक बेटा भी।